दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसे हम मानते हैं कि ये दीपों और उजाले का त्योहार है। अब देखा जा रहा है कि बदलते युग में शहर और गांव की जो दीपावली है वो अलग अलग तरीके की हो गई है। शहरों में चकाचौंध भरी लाइटें और गांव में वही पारंपरिक दीप। आज हम मौजूद हैं धनबाद के धांगी बस्ती में, जहां पर उसी पारंपरिक तौर तरीके से दीपावली मनाई जाती है जिस तरह से पहले मनाई जाती थी। यानी कि दीपावली आते ही लोग अपने घरों में गोबर से नीपना शुरू कर देते हैं और साफ सफाई शुरू कर देते हैं और तमाम तरीके की जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं जैसे कि वहाँ की हस्तशिल्प कला और अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और हम आपको बता दें कि धांगी बस्ती में एक ऐसी चीज़ हो रही है यहाँ पर, और हम आपको बता दें कि धनबाद के धांगी बस्ती में एक और ख़ास चीज़ हो रही है। आप मेरे पीछे जो ये गोबर देख रहे हैं, इस गोबर से एक काफ़ी खास चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है और धांगी बस्ती की महिलाओं को एक रोजगार जो है वो मिल गया है। और हर साल इन्हें उम्मीद रहती है कि दीपावली आते ही इन्हें एक रोजगार की प्राप्ति हो और यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक काफ़ी अलग प्रयास किया जा रहा है, एकल युवा की ओर से, एकल फ्यूचर की ओर से। और हम आपको बता दें कि ये जो दिया है, ये दिया यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है और ये दिया इसी गोबर से बनाया गया है। सुनकर आपको काफी हैरानी हो रही होगी कि आज के इस अत्याधुनिक युग में जहाँ इलेक्ट्रिक दिए मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक के माध्यम से लाइटें मिल रही हैं, वहाँ ये गोबर का दिया काफी अलग और रोचक सुनाई पड़ता है। और साथ ही साथ ये दिया हम आपको बता दें कि ये इको फ्रेंडली भी माना जा रहा है। क्योंकि इसमें ना तो किसी ईंधन का इस्तेमाल हुआ है इसके बनने में और ना ही किसी तरीके से पूरे पर्यावरण में पोल्यूशन का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो मिट्टी के दिए होते हैं उन्हें पहले बनाया जाता है और उसके बाद उसे पकाया भी जाता है, लेकिन इस दिए की खास बात यही है कि इसे पकाया नहीं जाता है, बल्कि यहाँ की धांगी बस्ती की जो महिलाएं हैं उनके प्रेम और हम कह सकते हैं कि जो परंपरा है उसे बड़े ही प्यार से ये सजाया जाता है उनके द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये सफ़र यहाँ से यहाँ तक का। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो धांगी बस्ती है, यहाँ पर आज भी महिलाएं जो हैं दिवाली उसी पारंपरिक तरीके से मनाती हैं जिस तरीके से 10 साल 15 साल पहले मनाया जाता था। यानी कि अत्याधुनिक युग में भी हम उसी परंपरा और ट्रेडिशन को देख पा रहे हैं। तो ये पुरानी गलियारे आप देख सकते हैं कि हमें अपने बचपन के गांव की याद दिला देता है कि जिस तरह से हम बचपन में अपने गांव जाया करते थे और अपने नानी या दादी के घर में बचपन गुजारा करते थे और खेला करते थे। और त्योहारों में कुछ इसी तरह से सभी के आंगन में रौनक देखने को मिलती थी, जिस तरह अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमाम आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और सभी अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं और ये कला को उकेरने में और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सभी महिलाएं लगी हुई हैं। और केवल महिलाएं ही नहीं, यहाँ पर बच्चे और बड़े भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लगे हुए हैं इस कला को उकेरने में। काफ़ी पारंपरिक तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि दिवाली में लोगों के घरों को रोशन करने के लिए जिस तरह का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ये काफ़ी अमूल्य है। क्योंकि आज के इस अत्याधुनिक युग में जहाँ चीनी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो मंगाई जाती हैं, चाइना से सामग्रियां मंगाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को उजागर करती हुई ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक मानी जा रही हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो दिया है इसकी क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ ये समाज में बताना चाह रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये रजनी दीदी से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से यहाँ पर दिया बनाने का कार्य कर रही हैं। ये क्या हम लोग करने पूरा 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल से कर। पिछले 3 सालों से आप ये गोबर के दिए बना रही हैं, क्या कुछ खासियत है इसमें? इसमें है खासियत। सबसे पहले तो बताएंगे हम तो सर भैया खुशी दीदी लोग को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही लोग की वजह से उसके बाद हम लोग सब गए थे। हम गीता दीदी, पूनम दीदी और बहुत सारी है लेडीज लोग, सब हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा इसका बारे में जान के। तब उसके बाद फिर भैया को बुलाए हम लोग घर, बोले भैया आप आइए यहाँ बात करते हैं। तो भैया बोले ठीक आएंगे।
तो आने के बाद फिर कौन है ये लोग जिनसे आपने बात किया था? तुषार भैया, खुशी हाँ। दीदी, ये अच्छा, लोग ये किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं? एकल अभियान से? एकल अभियान से। हाँ, अच्छा, अच्छा। एकल अभियान से। एकल अभियान से उनका जो ये प्रयास है कि गोबर के माध्यम से मूर्तियां बनाना और गोबर से दिए बनाना, क्या लगता है जब आपने ये सुना था तब आपको कैसा लगा था सुनकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम लोग सोच बैठे थे, कुछ भी हो हम लोग करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए हम लोग करेंगे। बस वही सोच के आज 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। जब शुरुआत की थी आपने तो क्या लगा था उस समय में कि ये जो गोबर से दिया जो बनने वाला है ये क्या आगे बढ़ेगा या लोग इसको पसंद करेंगे? नहीं, ये तो जानते थे कि पसंद तो करेंगे बहुत, काहे कि अच्छा। देखने में ही बड़ा खूबसूरत लगता था देखने में, और कितना हल्का, अब दिया जलता भी नहीं है, अब पसंद करेंगे इतना मालूम था। वो दिए से तो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है वो दिए से। तो वही बोले हम लोग ना कि बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग ये वाला काम शुरू करते हैं। तो भैया लोग बोले ठीक है, आप लोग अगर करना चाहती है तो हम लोग सब काम करवाते हैं। तो ज़्यादा हम और गीता दीदी हम लोग दोनों ही ज़्यादा परेशान थे करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो पहले 2 लोगों ने मिलकर ये शुरुआत की और अब धीरे-धीरे पूरे गांव की महिलाएं जो हैं इसमें जुड़ गई हैं। करीबन हम लोग 20-21 है महिला। 20 से 21 महिलाएं हैं, यानी कि 20 से 21 घर जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस कार्य से। एक सवाल और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि ये जो दिया है ये चूंकि गोबर से बना हुआ है, तो देखा जाता है कि गोबर के जो उपले होते हैं वो भी हम लोग उसमें जलाते हैं उसे, तो वो जल जाता है। तो क्या इसमें क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं? क्या ये जलता नहीं है? दीप जब जलता है या लौ जलती है इसमें तो ये आग नहीं पकड़ता है क्या? नहीं, नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता है? कुछ इसमें मिलाया गया है? क्या हाँ, कुछ है इसमें? इसमें है मुल्तानी मिट्टी, ग्वारगम, जोस पाउडर, बस। अच्छा, बस उससे ये दिया जो है ये इसमें आग नहीं पकड़ता है ना? पटक के भी देख सकती है, अच्छा, अच्छा, ये टूटता भी नहीं है? अच्छा, अच्छा, मिट्टी के दिए जो हैं वो जनरली टूट जाते हैं, रखने में ही टूट जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये हल्का भी है इसीलिए, है ना? इसके अलावा और क्या-क्या चीजें बनाती हैं आप लोग? दिया, अगरबत्ती है, फिर ओम है, स्वास्तिक श्री और जुहार भी है। बड़ी ही सुंदर चीज दिखा रही हैं दीदी, जो हमारी संस्कृति को, झारखंड की संस्कृति को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। जोहार, बड़े ही सुंदर शब्दों में इन्होंने लिखा है जोहार, और जो कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये गोबर से बना हुआ है। मुश्किल है बिलीव करने में, लेकिन जी हाँ, ये है आज के अत्याधुनिक तकनीक की ताकत। ये एक गोबर से भी दिया बनाने की ताकत रखता है अगर तकनीक हो और ये रजनी दीदी जैसी मेहनत करने वाली महिलाएं हो और इनकी लगन हो। तो आप देख सकते हैं कि तमाम इनका जो प्रयास रहा, आज ये पूरा गांव यानी कि ये पूरा धांगी बस्ती नारी सशक्तिकरण का एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रमाण दे रहा है। और इन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ की तमाम महिलाओं को जोड़ा इस कार्य से, और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कार्य हो रहा है। और इसके माध्यम से 21 घरों में जो है नारी सशक्तिकरण का जो संदेश है वो जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिर्फ दिए ही नहीं बल्कि गणेश भगवान की मूर्ति और लक्ष्मी भगवान की, जो कि दीपावली में काफी शुभ मानी जाती है, वो बनाई गई है। और धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो गोबर गणेश होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं। तो आज का ये जो प्लास्टिक और चीनी मिट्टी का युग है, उस युग में भी गोबर गणेश की पूजा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अहो भाग्य हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी गोबर के स्वरूप में पधारे। और हालांकि दीपावली का जो समय होता है वो उस दौरान गोबर को काफी पवित्र माना जाता है। और पुराने समय में जब लोगों के मिट्टी के घर हुआ करते थे तो सभी लोग जमीन को गोबर से लीपते थे, चूंकि हर तरफ जो है पवित्रता मानी जाती थी कि इससे पवित्रता आती है। और गाय का गोबर पवित्रता में हम कह सकते हैं कि काफी ऊपर होता है, क्योंकि गाय का गोबर अगर किसी पूजा पाठ में लग गया तो फिर वो जो चीज है वो काफी पवित्र मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर चीजें हैं वो गोबर से बनाई जा रही हैं। और हमें स्टिकर दिखाएं दीदी जी, सबसे पहले तो जो स्टिकर आप बनाती हैं शुभ लाभ का दीवार में लगाने के लिए। तो दीदी हमें आप ये बताएं, चूंकि गोबर जो है ये काफी हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा उसे मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उपले भी बनाए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें कुछ कुछ मिलाया जाता है तब जाके उसके उपले बनते हैं। तो ये गोबर से जो मूर्ति आपकी बनती है इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है ये?
वही उपले तो छोटा छोटा बनाते हैं और उसके बाद उसको हम लोग सुखाते हैं। 2 से 4 दिन लग जाता है इसमें सुखाया हुआ। उसके बाद हम लोग मसाला पीसते हैं मशीन में, पीस के उसके बाद उसको चालनी से छानते हैं। छानने के बाद उसके बाद इसमें मूर्ति का रूप देते हैं। मतलब उसमें मुल्तानी मिट्टी रहता है, थोड़ा सा जोस पाउडर और कुछ कुछ सामान है जो डाला जाता है इसमें। बस उसको हल्का सान के सांचा में डालते हैं और सांचा से उसके बाद ही तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब सांचा में डालने के बाद ये मूर्ति ऐसा रूप ले लेती है। तो देखिए कि गोबर जो है उसे सुखाकर उसे फिर मशीन में प्रोसेस किया जाता है इनके द्वारा, और उसके बाद पाउडर को छान कर और ये एक लोया बनाकर और फिर ऐसा मूर्ति का रूप लेता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद इसको 2 दिन पंखा के सामने सुखाते हैं। पंखा के सामने सुखाने के बाद उसके बाद धूप लगाते हैं। 2 दिन धूप लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं अच्छा सूख गया है, इधर उधर सुखाने के बाद उसके बाद निकालते हैं। तब जाके उसको इस प्राइमर से, देखिए प्राइमर से ऐसा करते हैं। उसके प्राइमर से रंग करने के बाद फिर देखिए ऐसा हो जाए, ऐसा फिर कलर करते हैं। देखिए मतलब उसमें प्राइमर लगा देते हैं ताकि जो कलर है वो अच्छे से पकड़े। हाँ, कलर खूब अच्छा पकड़ता है। प्राइमर मारने के बाद कलर अच्छा पकड़ता है। अच्छा, और उसके बाद फिर ऐसा मूर्ति बन के तैयार होता है। तो ये रंग क्या सिंथेटिक है या क्या है, इको फ्रेंडली है क्या? हाँ, इको फ्रेंडली है। अच्छा, इको फ्रेंडली, कलर भी इको फ्रेंडली है। कलर भी इको फ्रेंडली है और मूर्ति भी इको फ्रेंडली है। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें बनाती हैं? फिलहाल यही सभी बन रहा है, अगरबत्ती और ये स्टिकर सब जी। ये सब देखिए, छोटा है, अच्छा, बड़ा है, ये सब बन रहा है। वही मैं देख रही थी कि ये जो स्टिकर है ये काफी सुंदर लग रहा है। और आमतौर पर जब हम बाजारों में जाते हैं स्टिकर खरीदने के लिए या अपने घरों या दरवाजे पर लगाने के लिए जाते हैं, तो जो स्टिकर तो होता है वो उसमें भारतीय अक्षर लिखे रहते हैं, ओम स्वास्तिक सब रहता है, लेकिन मेड इन चाइना रहता है। तो आप देखिए कि कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर जो है सांचे, और ये देखिए दीदी जी जो दिखा रही है हमें कि शुभ और लाभ जो हम लोग खरीदते हैं आमतौर पर दीपावली में, वो भी गोबर का बना हुआ। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना शुद्ध और पवित्र है ये। और हम कह सकते हैं कि जो विदेशी है, यानी कि जो कहा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि विदेशी छोड़ो देसी अपनाओ, तो उसी नारे के साथ यहाँ की महिलाएं दिन रात लगी हुई हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि 3 साल से ये काम कर रही हैं, और जिसका कि आप परिणाम देख सकती हैं कि इन्होंने अकेले ये बीड़ा उठाया था देसी अपनाओ का, और अभी ये अपने साथ साथ अपने पूरे गांव में नारी सशक्तिकरण का संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। और काफी सारी बच्चियां और महिलाएं जो हैं ये यहाँ पर लगी हुई हैं अपना अपना काम करके दिन से रात तक ही। सही अच्छा, बात बोले। हाँ, दिन से रात तक का मेहनत है। अच्छा, सुबह से 10 बजे तक काम खत्म हुआ, उसके बाद का जो मेहनत है, फिर शाम से घर का काम, फिर रात का भी मेहनत है। रात का 10 से 11 बजे का 1 घंटा फिर रात का मेहनत है। हाँ, चूंकि आप गृहिणी हैं तो घर के कामों में भी आपका काफी ज्यादा समय लगता होगा। लगता है। शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या तकलीफें हुई? हुआ बहुत क्या बताएं, तकलीफ बहुत था। घर में मतलब रखने में भी प्रॉब्लम होता था। फिर लाइन चली जाती, लाइन का तो प्रॉब्लम है। फिलहाल गांव में तो लाइन का प्रॉब्लम बहुत होती है, तो पीस भी नहीं पाते। तो एक दिन अगर काम हुआ तो दूसरा दिन हम लोग का काम भी रुकता है। तो जब तक लाइन हो तब तक हम लोग सब सामान रेडी करके रख लेते हैं। कोई पीसते हैं तो कोई तोड़ता है, कोई लेके पहुंचाता है। मतलब सब महिला लोग मिलके इतना हम लोग कर ही लेते हैं, कर लेते। शुरू में हुआ था, नहीं समझ में उतना आता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का काम शुरू हो गया। तब अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो एक दिन अगर नहीं देखिए मसाला बना के रखे हैं, तभी सब बैठी हुई है, सब बैठी हुई। तो जिसका मतलब सूखा हुआ है तो वो सब ठीक कलर कर रही है। और उसके बाद अभी काम थोड़ा बंद है। अभी अगर हम आपके प्रॉब्लम की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा समस्या किस चीज में आती है? समस्या भी कोई चीज में नहीं है। बिजली की जो समस्या आप बता रही थी, लाइट कट जाता है क्या? हाँ, लाइट नहीं, कभी कभी तो लाइट खूब अच्छा देती है, कभी कभी पता नहीं, हो सकता है कहीं काम चलता हो। हम लोग तो भाई यही सोचते हैं कहीं काम चलता हो तो शायद कटा हुआ रहता है। तो वही लाइट में ही थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, नहीं तो बाकी बात तो कोई चीज का समस्या नहीं। और उधर तो समस्या खड़ा किया पानी में तो उपले बन नहीं पा रहे थे। हाँ। अभी देखा जा रहा था कि दुर्गा पूजा के बाद से जो है बरसात, दुर्गा पूजा के बाद क्या बल्कि उसके शुरुआत से लग रहा था कि सावन का महीना जो है वो जा ही नहीं रहा है। आए दिन कभी ना कभी बरसात हो जा रही थी। उस समय में क्या परेशानी आई आप लोगों को? परेशानी थी और सबको नहीं, हमको बहुत परेशानी हो रही थी। फिलहाल हम घर के लेकर के खूब ज्यादा परेशान हुए। देखिए पूरा पानी में घर मेरा कुछ नहीं हुआ,
और उधर 2 दिन का लास्ट पानी जो गिरा बस उसी में मेरा घर धंस गया। तो बता रहे ना 1 महीना तो हम पूरा शौक में चल गए कि कैसे क्या करें। उसका फिर धीरे धीरे सबको काम करते हुए देखने लगे तो हमको भी अच्छा लगने लगा। हम बोले ना अब मेरा घर जो होगा बाद में, पहले हम अपना काम शुरू रखें, इसको बंद नहीं करेंगे। तो सुखाने में थोड़ी बहुत परेशानी आई आपको? हाँ बस वही सुखाने में। और योजनाएं क्या यहाँ पर पहुँचती हैं सरकार की? झारखंड सरकार की योजनाएं पहुँचती हैं? अबुआ आवास का लाभ मिला है आपको? अब वो आवास बन रहा है मेरा। अच्छा, बन रहा है। और बनने से पहले ही जो है अभी आपका वर्तमान में घर जो है वो धंस गया। अच्छा, मतलब पास हो चुका है आपका ना? चलिए, और भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो अपने समय को मैनेज करती हैं और इस काफी अलग और यूनिक काम में जो है ये सभी महिलाएं एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। तो एक प्यारी सी बच्ची जो है ये पेंट कर रही हैं, प्राइमर लगा रही हैं, अभी मूर्ति को जो है पहला स्वरूप देने वाली हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या कर रही हैं अभी आप फिलहाल? अभी हम प्राइमर मार रहे हैं गणेश जी को। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ाई करती है ना? हाँ, 10 तक किए हैं। अच्छा, 10 तक पढ़ाई की है आपने, और आगे पढ़ाई जारी रखने का कोई? हाँ, जारी है तो अभी नहीं है, अभी फिलहाल कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाए हैं। अच्छा, अभी एडमिशन कराने का सोची है? सोचे तो है बट अभी नहीं करवाए हैं। अच्छा, कौन सा ये लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स? हम कॉमर्स से सोचे हैं, अभी अच्छा। उतना नहीं सोच के रखे हैं। घर में कोई चीज का प्रॉब्लम है, इसी कारण। अच्छा, मतलब घर में क्या प्रॉब्लम है? आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? है कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, तो अभी ये पढ़ाई जो है वो आगे अपना नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन अभी आप देखिए कि किस तरह से जो है नारी सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देती हुई, पढ़ाई भले कुछ कारणों से इनकी आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन अभी ये देखिए कार्य जो है वो लगातार कर रही हैं। कितने टाइम से आप ये कर रही हैं? ये अभी का टाइम, आज का टाइम बोल रहे ये हैं? वाला नहीं, आज के लिए नहीं, इससे पहले जब आप मूर्ति बनाने का काम कर रही थी, हाँ, कभी वो किया है आपने? हाँ किए हैं 3 साल से। अच्छा, तो टाइम कैसे मैनेज हो पाता था जब स्कूल जाती थी तब? तब स्कूल से आते थे 3 बजे के वादे करते थे, 2 घंटा टाइम रहता था मेरे पास। अच्छा, जितना समय मिलता था उतने में आप 5 बजे तक। आप कब से कर रही हैं ये? हम अब पहले नहीं करते थे, अब करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम पहले पढ़ाई करते थे। अच्छा, पहले हम पढ़ाई करते थे और बाहर में रहते थे, पहले बाहर में हम जॉब करते थे। अब हम घर में रहने लगे तो पढ़ाई भी करते साथ में ये सब भी टाइम पास के लिए करते हैं। अच्छा, जॉब किस चीज का करती थी आप? पहले हम सिलाई का काम करते थे, जॉब करते थे कोलकाता में ही, और कोलकाता में मतलब ट्रेनिंग भी लिए थे और कोलकाता में जॉब करते थे। अच्छा, तो ये जो है दीदी जी, ये कोलकाता में जॉब करती थी, ट्रेनिंग लिया है इन्होंने, और उसके बाद इनको लगा कि बस स्वदेशी जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और जिसको लेकर के ये आज यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये बता रही हैं कि पढ़ाई जो है इनकी वो भी जारी है और ये कार्य भी ये आगे करते रही हैं, ताकि इनकी जो परंपरा है ये आगे बढ़ती जाए। और क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से ये जो कार्य है ये एक महिला से शुरू हुआ और आज 22 घरों में पहुंच गया है? क्या कहना चाहेंगे? मतलब अच्छा है, मतलब जो महिला बैठ के रहती थी घर में इधर उधर होती थी, उससे अच्छा काम करना ही अच्छा है औरत के लिए। और ऐसा तो नहीं है कि आदमी सिर्फ काम कर सकता है, औरत भी काम करके दिखा सकती है। आप बाहर भी रही हैं और आप जो आपका गांव का क्षेत्र है इससे भी आप परिचित हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये कार्य हो रहा है ये क्या बड़े स्केल में आगे बढ़ सकता है? हाँ, अगर हम लोग मेहनत करें तो हो भी सकता है। अगर सब मतलब चाची लोग, आंटी लोग, बहन लोग सब अगर साथ दे तो और आगे हम लोग बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, इनका दृढ़ निश्चय जो है ये काफी कुछ बयां कर रहा है कि ये जो संकल्प है एक गांव को सशक्त बनाने का, ये काफी सराहनीय प्रयास है। और आप देख सकते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है। आप लगातार सभी के हाथों में पेंट ब्रश, दिए और मूर्तियां देख पा रहे होंगे, और सभी अपनी अपनी कला को इस तरह से उकेर रही हैं और सशक्तिकरण का किस तरह से संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। ये अपने आप में ही एक सराहनीय प्रयास है। तो दीपावली जो है ये अब दस्तक दे चुका है और घरों घरों में रोशन होने की बारी आ चुकी है, और लोग जो है अपनी घरों की साफ सफाई में इस तरह से मग्न हो चुके हैं कि अब मानो लक्ष्मी जी जो है उनके घर में पधारने वाली हैं। और कुछ इसी तरह के प्रयास जो है इस गांव में भी किए जा रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर इनके घरों की लक्ष्मी में भी इजाफा हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ और कुछ इसी तरह की कहानियों के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।